नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों 29 फरवरी 2024 के लिए यानी कि थर्सडे एक्सपायरी डे के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के आंसर्स लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों का फीडबैक लेना चाहूँगा और डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा कि यहाँ पे जो भी लेवल बताऊँगा चार्ट के हिसाब से बताऊँगा, कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे नहीं होगी। अगर आप इन लेवल्स पे ट्रेड करते हैं तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा ज़रूर कर लें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी मेरे या मेरे चैनल के बिल्कुल भी नहीं होगी। देखिए, कल मैंने एक लेवल आपको बताया था बैंक निफ्टी में, वो लेवल था 46,529 का ना, आई थिंक यही लेवल था। और मैंने कहा था इस लेवल के नीचे अगर आ जाता है तो फिर गिरावट रहेगा या फिर यहाँ से एक बार बाउंस करने का कोशिश करेगा। तो आज दोनों ही काम किया। अगर आप 46,529 के पास में से देखेंगे, अगर 5 मिनट का टाइम फ्रेम करें, तो देखिए इस लेवल के पास से कितना अच्छा बाउंस किया, कितना ज़बरदस्त यहाँ से जंप किया और जब उसी लेवल को ब्रेक किया तो ज़बरदस्त तरीके से नीचे आ गया, है ना? तो वो बहुत ही ज़बरदस्त ये प्राइस था। इसी तरह से मैं आज भी एक प्राइस आपको बता दूँगा। लेकिन पहले अब जो आज का जो प्राइस आ रहा है ना बैंक निफ्टी में, वो थोड़ा-सा दूर वाला है। आपको पहले अभी मतलब मामला समझना है कि बैंक निफ्टी ने अपना 46,000 का जो एक हौवा बना हुआ था 46,000 40,000 मैं बोल भी रहा था कब से आना चाहिए। बोल तो 44,000 भी रहा था, जो वो भी वो दिखा दिया था। उसके बाद ये फिर से 6 ऊपर भागा तो फिर 46,000 का। अब यहाँ पर से दिक्कत क्या हो गया कि इसने जो ना लो लगाया ना 45,852 क्लोजिंग उससे ज़्यादा ऊपर नहीं कर पाया, मात्र 100 पॉइंट ही ऊपर किया है। मात्र 100 पॉइंट ही ऊपर कर पाया। ये थोड़ा-सा इसके लिए दिक्कत हो गया। और कल है एक्सपायरी और वो भी मंथली, तो हो सकता है एक शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिल जाए, अलग बात है ना? लेकिन पहले हम लोग इसके बाद कोई मामला को समझते हैं कि अगर सिंपल गप है, एकदम बहुत ही आसानी से गप समझिए, कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगा, सेल करना है तो भाई हम पकड़ लेंगे आज का लो प्राइस, सिंपल बात है। क्योंकि लो के पास में ही क्लोज कर रहा है, 100 पॉइंट ऊपर है, ज़्यादा खास ऊपर नहीं है। इसलिए जो आज का लो लगा है हम उसके नीचे सेल मारेंगे, सीधा सा गप है। उसके नीचे आएगा तो सेलिंग करेंगे, यानी कि 45,850 के नीचे अगर ये 45,850 के नीचे निकलता है दोबारा से, सेफ्टी पर्पज़ 45,800, तो प्रॉपर यहाँ पर सेल होगा। इसमें कोई सोचने की बात ही नहीं बनेगी। शॉर्ट कवरिंग आएगा लेकिन उसके लिए आपको तेज़ी से प्रॉफिट बुक करना होगा सेल साइड में। इस कंडीशन में जो आपके यहाँ पे टारगेट बनेंगे ना, वो टारगेट आपको बनेगा 45,700 और 45,600 और 45,500। अब इसको ढंग का सपोर्ट इस एरिया पे 45,500 पर। उसके पहले यहाँ पे सपोर्ट आपको नज़र ही नहीं आएगा। 45,500 से पहले कोई ढंग का ही सपोर्ट आपको नज़र नहीं आएगा। 45,500 और 45,600 वाला ये जो एरिया है, यही एक इसका सपोर्ट एरिया है। उसके पहले इसका सपोर्ट एरिया बन भी नहीं रहा है। क्लियर हो गया? तो आपको यहाँ पे कौन-सा ऑप्शन सोचना पड़ेगा, तो ज़ाहिर-सी बात है पुट ऑप्शन सोचना पड़ेगा। कितने स्ट्राइक प्राइस का भाई साहब? तो 45,800 के स्ट्राइक प्राइस का, है ना? इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा। करंट एक्सपायरी का लेंगे तो हो सकता है उतना मूवमेंट या प्रीमियम डीके हो जाए साइडवेज होने की वजह से, तो नेक्स्ट एक्सपायरी का भी ध्यान रख सकते हैं। अभी 45,500 ये ध्यान रखिए, ये एरिया पे अभी इसका इम्पोर्टेंट सपोर्ट नीचे चला गया है, ठीक है? बाउंस होना होगा तो इस एरिया से बाउंस हो जाएगा जहाँ पर क्लोज है, और नहीं तो फिर अगर नीचे तोड़ा तो विध्वंस हो जाएगा। बात है कि खरीदना कब है, तो भाई खरीदने का ही तो मामला गड़बड़ हो रहा है, लेवल ही बहुत ऊपर आ रहे हैं। सबसे पहले तो आप देखिए कि यहाँ पर ये एरिया को रोका हुआ है नहीं, और ये एरिया आता है 46,300, 46,300। अब आप समझिए कि खरीदने का दिक्कत है इसको, चूंकि हम 45,962 के पास में क्लोज कर रहे हैं ना, डेली के अगर चार्ट पे देखा जाए तो 45,963 पर क्लोज हो रहा है। 45,963 यानी कि लगभग लगभग 46,000 पकड़। अगर रिस्क लेना चाहते हैं, है ना, रिस्क लेना चाहते हैं तो 46,000 के ऊपर निकलेगा तो बाय कर सकते हैं बहुत तेजी के साथ। अगर रिस्क लेना है तो 46,000, और इस कंडीशन में जो टारगेट बनेगा वो 46,100 और 46,200 और 46,300। अब देखिए, मैं आपको एक प्राइस की बात कर रहा था, ये वही प्राइस है जिस प्राइस के ऊपर अगर ये टिक गया 46,300 के ऊपर, तो ये आपको 46,500 तक ऊपर का लेवल दिखा सकता है वापस से, है ना, यहाँ पर। और नहीं तो क्या हो सकता है कि यहाँ से ये बाउंस तो करेगा लेकिन ये 46,300 से टकरा के वापस नीचे आ जाएगा, यानी कि ये एरिया फिर रेजिस्टेंस बन जाएगा। यानी कि मेरा जो प्राइस आएगा वो स्पेशल प्राइस वो हो जाएगा 46,300। 46,300 के ऊपर जब तक ये क्लोजिंग ना करे, सस्टेन नहीं करे,
तब तक में तेजी नहीं बनेगा। 46,300 इसका रिजेक्शन बन जाएगा। हाँ, 46,300 के ऊपर अगर सस्टेन करने लगेगा तो आपको फिर 46,500 तक बन सकता है। क्लियर हो गया? कॉल ऑप्शन है ना, कॉल ऑप्शन आपको ध्यान रखना होगा, 46,000 के ही स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन लेके चलना होगा। ठीक है, इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये रिस्की ट्रेडर यहाँ पर 46,000 के ऊपर खरीद सकते हैं और 46,300 के टारगेट को क्लेम कर सकता है। अगर ये 46,300 के ऊपर सस्टेन कर गया 1:30-2 बजे के बाद, तो थोड़ा ऊपर 46,500 तक का भी लेवल दिखा सकता है एक शॉर्ट कवरिंग का सहारा, क्योंकि ओवरसोल्ड सिचुएशन में है इस वजह से। मान लेते हैं कि अब ये गैप अप खुलता है और गैप अप देखिए, अगर ये गैप अप यहाँ खुला 46,300 के पास में ही खुलता है और एक बियरिश कैंडल बना देता है, 46,300 के पास में खुलता है और बियरिश कैंडल बना देता है, रेड कैंडल बना देता है और उसका लो अगर तोड़ देता है तो फिर सेलिंग हो जाएगा। 46,300, 350, 325 के आसपास खुलता है, रेड कैंडल बनाता है पहले 5 मिनट की कैंडल और उसके नीचे अगर ये ब्रेक हो जाता है 5 मिनट की कैंडल के नीचे, तो फिर यहाँ पर सेल बन जाएगा। ये आपको कल भी मैंने समझाया था ये प्रोसेस। तो ये ध्यान रखना है कि ये एरिया के पास में अगर ये पहली कैंडल बना देता है बेरिश और उसके नीचे ब्रेक कर देता है, तो ये वापस अपने लोअर को टेस्ट करने आ सकता है। 46,300 के पास में अगर ये खुलता है और इस तरह से करता है, तो क्या हो सकता है यहाँ पर कि हो सकता है ये 46,300 पे खुल जाए, ठीक है? या 46,400 पे खुल जाए, तो भी आपको यहाँ पे एक सेल का मोटिव, सेल का पोजीशन बनाना होगा। खासकर जब 46,300 के नीचे आएगा तो ज़्यादा बेहतर सेल फिर बनेगा, है ना? और टारगेट इस कंडीशन में 46,200 से लेके 45,900 तक के टारगेट बनेंगे। तो पुट ऑप्शन लिया जा सकता है यहाँ से 46,300 के ही स्ट्राइक प्राइस का। अब है गया ये 45,500 पे ऊपर हो जाए तो क्या सेल नहीं करेंगे? बिल्कुल, यहाँ पे भी अगर ओपन होता है ना, तो 45,500 के आसपास में भी, तो यहाँ पे भी सेल कर सकते हैं। टारगेट 46,300 का बनेगा और उसके बाद तोड़ के नीचे आएगा, तो यहाँ 45,900 तक बनेगा या 46,000 का। लेकिन अगर ये 45,500 के ऊपर खुलता है गैप अप, तो सेल करेंगे, लेकिन उस कंडीशन में ना ये सपोर्ट बना लेगा। ये जो 45 ये वाला है ना, 46,300 वाला लेवल, है ना? ये 45,500 नहीं, ये बार-बार मैं 45,500 बोल रहा हूँ, 46,500। अगर ये 46,500 के आसपास में अगर ये ओपन हो जाता है, गैप अप ऊपर खुल जाता है, तो भी ये सेल होगा, लेकिन सेल होने के कंडीशन में ये जो 46,300 वाला लेवल है, ये फिर सपोर्ट का काम करेगा। ये ध्यान रखिएगा आपका। फिर वहाँ से वो बाउंस कर सकता है। टकरा के, इस तरह से टकरा के ऊपर जा सकता है। ठीक है? ये एरिया और इसके नीचे अगर ट्रेड कर गया तो वापस पुराने प्रीवियस लो के पास में आ जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है 46,300 मेरे हिसाब से। क्लियर हो गया? तो किस तरह से ट्रेड करना है ये भी आपको मैंने बता दिया। अभी पुट ऑप्शन भी 46,300 पे। अब अगर ये गैप डाउन हो जाए, देखिए गैप डाउन हो जाए तो आपको 400-500 पॉइंट का गैप डाउन से क्या फ़र्क है? 45 इसके लिए 400-500 पॉइंट का कोई बड़ी बात नहीं, तो 45-500 इसके पास में ही ओपन होगा। हो सकता है ये 45-600 पे ओपन हो जाए, है ना? अगर इसके पास में ओपन होता है तो एक बाय के लिए पोजीशन बना सकते हैं। ज़्यादा टारगेट का उम्मीद नहीं करिएगा, क्योंकि जब 45-500 या 600 पे ओपन होगा तो ये जो 46,000 वाला लेवल है ना, 46,000 वाला, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये रेजिस्टेंस, क्योंकि ऑलरेडी इसके नीचे आ गया ना, अब यहाँ से ये जाएगा तो ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। क्लियर है ना? तो फिर भी बाय साइड तो पोजीशन बन ही रहा है ना, तो टारगेट हो जाएगा 45,700 से लेके ज़्यादा से ज़्यादा 46,000 तक। क्लियर? और बहुत अच्छा किस्मत रहा, मार्केट बहुत अच्छा भागा, तो 46,000 से कहाँ जाएगा ये? 46,300 तक। फिर इसके ऊपर जाने में इसको दिक्कत हो जाएगा। फिर यहाँ से ये टकरा के आ सकता है। देन टारगेट बनेगा 46,100 से लेके 46,300 तक। कॉल ऑप्शन यहाँ पे ध्यान रखा जाएगा, 45,600 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। जब इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अब आपके सामने 2-3 लेवल आ गए होंगे। कौन-कौन लेवल आ गए होंगे ये समझिए। एक आया 45,500, 45,600, ये बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया है। क्लियर हो गया? ठीक है। एक लेवल आया आपके पास में 46,500 और 46,300, ये एक रेजिस्टेंस एरिया है। क्लियर? यानी यहाँ पर आएगा तो खरीदारी और यहाँ पे आएगा तो इसका मतलब यहाँ पे पुट का ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, यहाँ पे कॉल का ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा होगा। ठीक है? ग्रेटर देन होगा और ये भी ग्रेटर देन होगा इधर। तो इसको ज़रा चार्ट ऑप्शन डेटा पे समझ लेते हैं। ऑप्शन डेटा, हालाँकि मेरा तो चार्ट के हिसाब से ही काम हो जाता है, फिर भी आप लोग देखिए ऑप्शन डेटा। यहाँ पर देखिए 45,500 से लेके 45,600 पे। यहाँ पे ऑप्शन डेटा बता रहा है कि 45,500 पे लगभग 20 लाख का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। क्लियर? और 45,600 पे बोल रहा है कि भाई लगभग 5.5 लाख का है। इसके मुकाबले कॉल में क्या है? कॉल में अगर देखा जाए तो मात्र 3.25 लाख का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। यानी कि यहाँ 6 गुना 6 टाइम इस एरिया पे देखा जाए
45,500 पे, तो 6 टाइम पुट ऑप्शन ज़्यादा है। और अगर हम 45,600 पे देखा जाए तो लगभग 9 पचे 45, 9 छक 54, 6 गुना ज़्यादा है यहाँ पर 45। तो ये 2 एरिया एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। हालाँकि सपोर्ट तो आपको 45,700 पे मिल जाएगा, लेकिन बढ़िया सपोर्ट आपको इस 2 एरिया पे मिलेगा। अब ऊपर की तरफ में अगर हम देखेंगे तो ऊपर की तरफ में देखिए जो मैंने कहा 46,300 और 46,500। तो अभी चलिए इसको थोड़ा इधर साइड हटाता हूँ, या अभी आप यहाँ पे देखिए क्या है कि 46,300 जो कि मैं बता रहा हूँ इसके पास में से रेजिस्टेंस लेगा। हाँ, इसके ऊपर अगर 1:30-2 बजे बाद ट्रेड करने लगा तो तेजी बन जाएगा, क्योंकि तब ये सारे कॉल राइटर जो साढ़े सवा 18 लाख है ये शॉर्ट कवरिंग में आ जाएंगे। तो 46,300 यहाँ पर आप देख रहे हैं। इसके मुकाबले पुट में देखते हैं तो आप देखिए मात्र 5.5 लाख के आसपास है, यहाँ पे लगभग 18.5 लाख कॉल राइटर। तो ये रेजिस्टेंस है 46,500 पे ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पे मात्र 14 लाख पुट राइटर है और कॉल राइटर देखिए 39 लाख, है ना? ये 2 बजे के बाद इसमें काम हो सकता है कि 2 बजे तक अगर इस प्राइस के ऊपर टिका तो ये लोग सारे शॉर्ट कवरिंग के लिए आ जाएँगे। फिर ये तेज़ी से ऊपर भागेगा मार्केट। शॉर्ट कवरिंग में क्या होता है, मार्केट ऊपर खींच के लेके चला जाता है। क्लियर हो गया? अब बात करता हूँ निफ्टी में। चलिए, तो देखिए कल के लिए एक लाइन मैं यहाँ पहले बैंक निफ्टी में लगा देता हूँ। कल के लिए वो लाइन आ गया मेरा 46,300, 46,300 ये प्राइस, ये यहाँ, ठीक है? 300 कि इसके ऊपर रहने पे पॉजिटिव, इसके नीचे रहने पे नेगेटिव, ठीक है? इसके ऊपर भी रहेगा और थोड़ा-सा सस्टेन करेगा तभी तेज़ी बनेगा ऊपर की तरफ। इस तरह से ऐसे करे और तब ब्रेकआउट करेगा तब। अदरवाइज़ अगर इस तरह से करते-करते ये नीचे आ गया तो ये फिर वापस से ऐसे करने के चांस बना सकता है। ये हुआ बैंक निफ्टी। अब निफ्टी की बात करते हैं ना। अब निफ्टी पे भी एक लाइन मैंने आप लोगों को कल एक प्राइस बताया था 22,150 के आसपास का। कहा था इसके पास में से अगर ये गिर गया तो फिर आप समझिएगा कि खराब हो जाएगा। और ये गिरा, इसी प्राइस को तोड़ा तो देखिए बड़ी कैंडल से तोड़ना पड़ा। यानी ये मेरा जो प्राइस था काफ़ी स्पेशल था। आज भी है इसका एक प्राइस। एक्चुअली इसके 2 प्राइस हैं आज निफ्टी में। वो 2 प्राइस मैं आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन पहले इसके लेवल देख लेते हैं। अब देखिए इसने नीचे की तरफ में 21,900 के आसपास में लो लगा दिया है। ये लगभग अपना काम कंप्लीट कर लिया, यानी कि 21,850 इसका एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया तो बनता है। 21,800 से लेके 21,850, इसलिए इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं है। टेंशन ज़्यादा बैंक निफ्टी में। तो 21,800 ये, क्योंकि ज़्यादातर ये अपने सपोर्ट पर आ चुका है, ठीक है? अब ये अपना काम हो गया हमारा कि इस एरिया के नीचे जाएगा तो बड़ा गिरावट आएगा। ये 2 लाइन के नीचे अगर ये ट्रेड करने लग गया तो बड़ा गिरावट मिलेगा। ऊपर जाने में इसका भी दादी-नानी सब याद आ जाएगा। हो सकता है ये कल 50% कवर कर जाए, हो सकता है। यानी कि यहाँ पे एक पॉजिटिव ग्रीन कैंडल बन जाए, हो सकता है, ऐसा चांस आपको मिलेगा। अभी हम देखते हैं कि कहाँ पे खरीदारी बनता है। तो खरीदारी के लिए जो लेवल है, देखिए खरीदारी के लिए सबसे पहले एक ट्रेंड लाइन का सहारा हमें लेना होगा। चूँकि मैं तो चार्ट देख के काम करता हूँ, तो ये देखिए ट्रेंड लाइन हमारा। और इसी ट्रेंड लाइन पर आप देखिए ये पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था, है ना? तो इस ट्रेंड लाइन से अगर हम पहले डेली के चार्ट पे आप क्लोजिंग देखेंगे तो 918 के आसपास में ना 21,951 पर है। अब यहाँ से अगर ये क्लोज करता है यानी कि लगभग 22,000 के ऊपर, तो आपको यहाँ से ये 22,000 का जो लेवल है, 22,000 का जो लेवल है, अगर इसके ऊपर निकलता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है। कितना? 22,000 के ऊपर। और अगर ये 22,050 के ऊपर टिकता है तो एक अच्छी बाइंग फिर बन सकता है, जो वापस से अपने पुराने रेजिस्टेंस एरिया ये 22,150 की तरफ जाएगा। तो 22,000 22,050 ये 2 बेसिकली बाइंग का प्राइस बनेगा। और टारगेट इस कंडीशन में 22,100 से लेके 22,150 का टारगेट होगा। बहुत अच्छा रहा तो हो सकता है ये 22,200 को क्लेम कर ले, हालांकि इसकी संभावना कम है। आ गया तो वेल एंड गुड, क्योंकि वैसे ही 50% हो सकता है कवर करे, तो हो सकता है टच कर जाए। यहाँ पे ये काम बन सकता है। कॉल ऑप्शन इस पे आपको ध्यान रखना होगा, 22,000 के स्ट्राइक प्राइस का नेक्स्ट एक्सपायरी वाला लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। सेलिंग का उसका क्लियर लेवल है कि आज का लो टूटेगा सेल, उसका कोई दूसरा गप ही नहीं है वहां पर। आज का लो है 21,900, हम 915 सीधे सेल होगा तो हम 21,900 के नीचे सेल करेंगे। इसके पहले ना, और यहाँ से 2 टारगेट, उससे ज़्यादा टारगेट नहीं। 21,850 और 21,800, मैं नीचे ज़्यादा टारगेट नहीं देखूंगा। हो सकता है 775 765 मार दे 20-25 पॉइंट, तो वो अलग बात है, लेकिन इसका उम्मीद कम है। 21,800 पर ही जाके ये रुक सकता है, क्योंकि यहाँ एक अच्छा सपोर्ट एरिया यहाँ पे बना हुआ है। क्लियर हो गया?
तो पुट ऑप्शन पे आपको ध्यान देना होगा। यहाँ पे पुट ऑप्शन आप 21,900 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये है सेलिंग। लेकिन बात है कि गैप अप अगर खुल गया तब, अगर इन केस ये गैप अप खुल गया और गैप अप अगर ये डायरेक्ट इस प्राइस पर खुल जाए 22,000, देखिए इसका जो प्राइस आ रहा है ना गैप अप का, तो बड़ा दिक्कत है। अगर ये 22 यहाँ से 150-200 पॉइंट चला जाता है, मान लेते हैं कि अगर 150 पॉइंट चला जाता है तो ओपन होगा 22,100 के आसपास में, 150 का इसी एरिया के आसपास में, है ना। तो ये तो पहले से रेजिस्टेंस बन गया, क्योंकि ये पहले सपोर्ट था, तोड़ के आया तो ये तो रेजिस्टेंस बन गया ना। तो एक बार यहाँ से फिर आपको फॉलिंग देखने को मिल सकता है। यहाँ से टच होगा, एक कैंडल ऐसे मारेगा, यानी पहला अटेम्प्ट में सेलिंग साइड में जाने का कोशिश कर सकता है। तो वापस से टारगेट 22,100 से लेके 22,000 तक के लेवल बने। हाँ, गैप अप खुलने के बाद ये 22,000 फिर सपोर्ट का काम करेगा। और पुट ऑप्शन आपको यहाँ से 22,150 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन 150 का लेके चल सकते हैं। क्लियर हो गया। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा। लेकिन आपको ये मैं बता दूं कि अगर दिन के किसी भी वक्त, मतलब किसी वक्त नहीं, सॉरी, 2 बजे के बाद, 2 बजे के बाद अगर ये 22,100 के ऊपर, ये प्राइस नोट कर लीजिए, 22,100 के ऊपर अगर एभव अगर ये टिक गया इस प्राइस के ऊपर, तो ये मैक्सिमम चांस है कि ये पॉजिटिव हो जाए और हो सकता है ये 22,200 को क्लेम कर जाए। लेकिन अगर 2 बजे के बाद अगर ये 22,050 के नीचे रह गया, अगर बिलो रह गया, तो ये फिर कमजोरी का संकेत देगा और हो सकता है कि ये 21,850 तक को वापस क्लेम करने नीचे की तरफ में आ सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो मेरा जो प्राइस हुआ, जो एक स्पेशल प्राइस की बात कर रहा हूँ, ऊपर जाने के लिए 22,100 और नीचे आने के लिए 22,050। इसके नीचे रहेगा कमजोर, इसके ऊपर रहेगा तो पॉजिटिव। क्लियर हो गया। और चार्ट के हिसाब से ये लेवल आपके पास में आ रहा है। ये हो गया बैंक निफ्टी का। गैप अप भी समझा दिया यहाँ पे कि गैप अप कहाँ पे होगा तो कर सकते हैं। अब है बात गैप डाउन। अब चलते हैं गैप डाउन। गैप डाउन अगर हो जाए तो गैप डाउन में भी अच्छा लेवल है इसके पास में, 21,800 वाला अगर इस एरिया के आसपास में खुल जाए, 21,750 पे खुल जाए, तो यहाँ से एक प्रॉपर बाइंग बनता है। इसमें इतना है, नीचे अभी इतना खराबी नहीं होगा। ठीक है, अगर इस एरिया पर आ जाए तो बिल्कुल बाइंग के लिए ऊपर बनेगा। टारगेट 21,850 से 21,950। ठीक है, बहुत दम लगा लेगा तो 22,050 वहां तक जा सकता है। कॉल ऑप्शन इस कंडीशन से 21,850 के स्ट्राइक प्राइस का आप ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाएगा। अब इसमें भी आपके पास कुछ प्राइस निकल के आ गया। कौन कौन सा प्राइस निकल के आ गया? नीचे 21,800 और 21,850, ये एक प्राइस निकल के आ गया जहां पे मैं बोल रहा हूँ कि ये अच्छा सपोर्ट है। और ऊपर एक प्राइस निकल के आ गया 22,150, है ना, और 22,050, ये एक प्राइस निकल जहां पे मैं बोल रहा हूँ कि इसके नीचे रहेगा तो आपको कमजोरी मिलेगा। तो 22,150 ऊपर के लिए तो 22,100 और 100 भी बोल सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं, 100 भी बोल सकते हैं। ठीक है, 22,150 एक प्राइस है जहां से रेजिस्टेंस है। और हो सकता है दिन के 2 बजे के बाद अगर टिक जाएगा तो ये सारे जो रेजिस्टेंस है वो शॉर्ट कवरिंग में आएगा। जो कॉल ऑप्शन राइटर है वो शॉर्ट कवरिंग में आएगा तो खींच के लेके जाएगा। तो इसका मतलब है कि 22,150 हमारे लिए यहाँ पे एक लेवल आ गया। इसका मतलब वहां पे कॉल राइटर ज्यादा होगा। तो हम जरा इसको डेटा में देखेंगे कॉल राइटर ज्यादा है या नहीं है। चलिए चेक कर लेते हैं। या वहां पे अगर पुट राइटर है तो पुट राइटर देखेंगे। तो अभी आप देखिए कहाँ पे हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, लगभग 21,950, यानी कि हम इस एरिया के आसपास में ट्रेड कर रहे हैं। अभी सबसे पहले हम नीचे देखते हैं 21,800 से लेके 850 वाला। यहाँ पे देखिए पुट में 59 लाख और 22 लाख हमारा ओपन इंटरेस्ट है, और कॉल में मात्र 13 लाख और 4 लाख है। इसका मतलब क्या है, यहाँ कई गुना है, तो ये ज्यादा अच्छा सपोर्ट है। इसी तरह ऊपर की तरफ में देखेंगे हम तो 22,150 वो एरिया हम लोग ला रहे थे। यहाँ पे देखिए लगभग पुट में है 12.5 लाख, 12.25 लाख, है ना, 22,150। यहाँ देखिए 64 लाख है कॉल में, तो कितना हेवी है, इसलिए मैं 22,150 को इतना वैल्यू कर रहा था। और 22,100 पे भी देखिए 30 लाख हमारा पुट में, कॉल में देखिए 1 करोड़ है। तो अगर दिन के 2 बजे के बाद अगर ये 22,100 के ऊपर टिक गया, जो मैं बोल रहा था, अगर ये टिक गया तो ये सारे कॉल राइटर आएंगे शॉर्ट कवरिंग में, और तब ये ऊपर की तेजी दिखाएगा तो 22,200 तक भी जा सकता है। बात समझ में आ गया। चलिए, तो ये था दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल एक्सपायरी डे के लिए। अगर पसंद आया हो तो फीडबैक करें, कमेंट करें। अब मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।